तो दोस्तों, कई साल से एवेंजर्स की कोई मूवी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन अब एक ऐसी फिल्म आने वाली है जो कि पूरे एमसीयू को बदल कर रख देंगी। एवेंजर्स डूम्सडे मार्वल की अब तक की सबसे बड़ी मूवी है, जिसमें बहुत कुछ होने वाला है। यहाँ हमें मल्टीवर्स तबाह होते दिखेगा, इसमें म्यूटेंट्स यानी एक्समैन नजर आएंगे और एमसीयू का ग्रेटेस्ट हीरो आयरन मैन अब बिगेस्ट विलेन बनने वाला है। आज मैं आपको एवेंजर्स डूम्सडे की सभी डिटेल्स, पूरी कास्ट और फिल्म की स्टोरी के बारे में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। वैसे तो ये बात हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं मालूम हो उनके लिए मैं दोहराना चाहूंगा कि एवेंजर्स 5 का नाम पहले द कैंग डायनेस्टी होने वाला था, लेकिन फिर एक्टर जोनाथन मेजर्स के लीगल इश्यूज और कैंग द कॉन्करर की लो परफॉर्मेंस की वजह से इस मूवी को पूरी तरह बदल दिया गया। फिल्म का नया नाम अब डूम्सडे है, क्योंकि यहाँ कैंग को हटाकर डॉक्टर डूम को मेन विलेन बना दिया गया है, जिसका रोल रॉबर्ट डाउनी जूनियर करने वाले हैं। पहले एवेंजर्स 5 के जो राइटर और डायरेक्टर थे उन्हें भी चेंज कर दिया गया है। डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को अब डायरेक्ट करेंगे रूसो ब्रदर्स, जिन्होंने पहले कैप्टन अमेरिका की 2 मूवीज और इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी जबरदस्त फिल्म्स बनाई है। इस पूरे बदलाव की वजह से मूवी की बेसिक स्टोरी थोड़ी चेंज कर दी गई है, लेकिन मोटे तौर पर ये कहानी अब भी वही है। मतलब मल्टीवर्स खतरे में है, जिसे सभी हीरोज मिलकर बचाएंगे। बस फर्क इतना है कि कैंग की कहानी में टाइम ट्रेवल पे ज्यादा फोकस किया जाने वाला था, लेकिन डूम के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। एवेंजर्स 5 मई 2026 में रिलीज होंगी, लेकिन रिसेंटली इस मूवी की कास्ट अनाउंस कर दी गई है। फिल्म में एमसीयू के कुछ पुराने कैरेक्टर्स हैं, कुछ नए और कुछ बिल्कुल ही अलग यूनिवर्स के कैरेक्टर। सबसे पुराने एमसीयू हीरोज की बात करें तो वो है थॉर, लोकी, एंटमैन, बकी बार्न्स, सैम विल्सन यानी कैप्टन अमेरिका और रॉबर्ट डाउनी जूनियर। लेकिन वो इस बार आयरन मैन की बजाय डॉक्टर डूम का रोल करने वाले हैं। थोड़े नए कैरेक्टर्स की बात करें तो वो है शांग-ची, वॉकिन टॉरेस यानी नया फैल्कन, वकांडा से शूरी यानी ब्लैक पैंथर, एम्बाकू, नेमोर। इसके अलावा यहाँ थंडरबोल्ट्स मूवी की पूरी कास्ट मौजूद है, जिसमें से बकी को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर है येलेना बेलोवा, जॉन वॉकर, एवा स्टार यानी घोस्ट, एलेक्सी शोस्टाकोव यानी रेड गार्डियन, बॉब रेनॉल्ड्स यानी सेंट्री। फिर आते हैं सबसे लेटेस्ट कैरेक्टर्स, जो कि है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी के सभी हीरोज, रीड रिचर्ड्स, स्यू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम। इन चारों का एवेंजर्स 5 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि आरडीजे का डूम इन्हीं के यूनिवर्स से आया है और फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम का तो बहुत पुराना कनेक्शन है। अब बात करते हैं दूसरे यूनिवर्स के कैरेक्टर्स की, जो कि है म्यूटेंट्स, और ये सब पुरानी एक्समैन मूवीज के ओरिजिनल एक्टर्स है, जिनमें सबसे पहले है प्रोफेसर एक्स, फिर मैग्नीटो, साइक्लोप्स, नाइट क्रॉलर, बीस्ट और सबसे लास्ट है गैम्बिट, जिसे हमने पहली बार डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी में देखा था। इन 7 में से 6 म्यूटेंट्स फॉक्स कंपनी के एक्समैन यूनिवर्स के कैरेक्टर्स है, जिनमें से एक यानी बीस्ट को हमने 2023 की द मार्वल्स मूवी के एंड में देखा था, जब मोनिका रैम्ब्यू एक अलग यूनिवर्स में चली गई थी। मतलब वो दुनिया फॉक्स का म्यूटेंट यूनिवर्स है, जहां सभी पुराने एक्समैन मौजूद होंगे। तो ये सब थे मूवी के कंफर्म कैरेक्टर्स, जिसे जानकर हर कोई हैरान है कि ये कैसा अजीब कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे मेन हीरोज गायब है, जैसे कि हॉकाई, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क, कैप्टन मार्वल, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और म्यूटेंट्स में सबसे खास डेडपुल और वुल्वरीन। तो अच्छी खबर ये है कि अभी मूवी के सभी कैरेक्टर के नाम अनाउंस नहीं हुए हैं। उस लिस्ट में और भी लोग जुड़ सकते हैं, जिसमें स्कारलेट विच, ब्लैक विडो, ओल्ड कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स भी हो सकते हैं। तो ये थी फिल्म की कास्ट। अब बात करते हैं एवेंजर्स 5 की स्टोरी के बारे में। मूवी का नाम है डूम्सडे। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि फिल्म का मेन फोकस है डॉक्टर डूम, जिसका रोल करेंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो कि अब तक हमें आयरन मैन के रूप में दिख चुके हैं। और अब उसी एक्टर को अलग रोल में लाने का मतलब है कि ये आदमी टोनी स्टार्क का ही कोई एविल वेरिएंट है, या फिर उसकी ही जैसी शक्ल वाला विक्टर वॉन डूम, जैसे कि डेडपुल 3 में स्टीव रोजर्स की तरह दिखने वाला जॉनी स्टॉर्म मौजूद था। डॉक्टर डूम की ओरिजिन क्या हो सकती है, इस बारे में अब तक काफ़ी सारी थेरीज बन चुकी है, पर ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
फिलहाल बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो एवेंजर्स 5 और 6 की स्टोरी इंस्पायर्ड है मार्वल की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स से, जिसमें मल्टीवर्स की तबाही दिखाई गई है। अभी MCU में भी मल्टीवर्स काफी नाजुक हालत में है। यहाँ इनकर्जन्स का खतरा काफी बढ़ चुका है। इनकर्जन का मतलब है 2 यूनिवर्स का आपस में टकराना, जिसमें दोनों यूनिवर्स या उनमें से कोई एक तबाह हो जाता है। इस बारे में हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में देखा था। इसके अलावा स्पाइडरमैन नो वे होम, एंटमैन 3, द मार्वल्स और लोकी सीजन 1 और 2 में भी हम मल्टीवर्स की गड़बड़ देख चुके हैं। और जैसा कि कॉमिक्स में हुआ था वैसा शायद यहाँ भी होने वाला है। मतलब इनकर्जन्स की वजह से एक एक करके सभी यूनिवर्स तबाह होते जाएंगे और आखिर में सिर्फ 2 ही ब्रह्मांड बचेंगे। और मूवी की कास्ट देखकर तो यही लग रहा है कि इनकर्जन के बाद जो ब्रह्मांड रहेंगे वो है मेन मार्वल यूनिवर्स और एक्समैन यूनिवर्स। कॉमिक्स में जब मल्टीवर्स तबाह हो रहा था तब डॉक्टर डूम ने मॉलिक्यूल मैन की हेल्प से बचे हुए यूनिवर्स के टुकड़ों को जोड़कर बैटल वर्ल्ड नाम का एक प्लेनेट बनाया था और वो वहाँ का राजा बन गया था। MCU में अभी कोई मॉलिक्यूल मैन तो नहीं है, लेकिन उसकी जगह कोई और है। लोकी सीरीज के सीजन 2 में हमने देखा था कि लोकी अब बहुत पावरफुल बन चुका है और उसने सभी यूनिवर्स को संभाल लिया है। तो एवेंजर्स 5 की स्टार्टिंग में ये हो सकता है कि डॉक्टर डूम लोकी को मार के उसकी पावर्स छीन ले और लोकी के हटते ही मल्टीवर्स खतरे में आ जाएगा। तब इनकर्जन से कई सारे यूनिवर्स तबाह हो जाएंगे और फिर डॉक्टर डूम अपनी पावर से सभी ब्रह्मांड के बचे हुए टुकड़ों को जोड़कर बैटल वर्ल्ड बनाएगा और वो वहाँ का बॉस यानी गॉड एम्परर डूम बन जाएगा। तब सभी हीरोज मिलकर उसके खिलाफ लड़ेंगे, जिसमें अब एवेंजर्स के साथ एक्समैन की टीम भी रहेंगी। लेकिन क्योंकि इस फिल्म में म्यूटेंट्स भी शामिल है, इसीलिए सब लोग सोच रहे हैं कि यहाँ हमें एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की फाइट भी देखने मिल सकती है। क्योंकि 2012 की एक कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है जहाँ एक्समैन और एवेंजर्स का किसी मुद्दे को लेकर झगड़ा हो गया था। वैसे तो डूम्सडे की स्टोरी उस कॉमिक्स से बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि यहाँ जब एवेंजर्स और एक्समैन पहली बार मिले तो उनमें किसी वजह से लड़ाई हो जाए, जिसके बाद वो अपना झगड़ा भूल के डॉक्टर डूम के खिलाफ एक हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I've been flying from town to town.